हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा और आपका स्वागत है बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। पहले दिन 15 लोगों ने सब्सक्राइब किया, जो कि एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन हमें इसको बलूचिस्तान की न्यूज़ का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनाना है। इसलिए अपने दोस्तों को ये वीडियोस भेजें और उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे पास आज जो खबर है वो है शहीद चाकर बलोच के हवाले से। और ये हमारे पास जो खबर आई है ये 20 मार्च के हमले की तरफ से आई है। और इसमें जाहिर है कि बलूचिस्तान से बाज़ औक़ात ख़बरें जो है वो थोड़ी ताख़ीर से मिलती हैं, क्योंकि वहाँ नेट का बड़ा इशू है और फिर कम्युनिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब जो हमें आई है ख़बर वो शहीद चाकर बलोच के हवाले से, जिनका उर्फ़ जो है वो ताबिश था। ये जो है ताबिश कह लें या शहीद चाकर बलोच कह लें, ये गचक कोहन में पाकिस्तानी फ़ौज के साथ 20 मार्च को जो घमसान की जंग हुई उसमें शहीद हो गए। और ये लड़ाई 1 घंटे तक जारी रही और इसमें पाकिस्तानी फ़ौज के 3 एहलकार हलाक हुए। चाकर बलोच शहीद जो है ये 4 सालों से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से मुंसलिक थे। उन्होंने पंजगोर में और किलकोर में, गचक में, अवरान में और दूसरे इलाकों में, जिनमें मशके वाश के इलाके भी शामिल हैं, और रागे में पाकिस्तानी फ़ौज पर माजी में कारी ज़रबें लगाईं। और शहादत के वक्त शहीद चाकर बलोच जो है ये किलकोर के महाज पर सेकंड इन कमांड थे, तो काफ़ी सीनियर पोजीशन थी इनकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में। इसके अलावा मैं आपको एक और ख़बर देना चाहता हूं कि कल्लात में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फ़ौज पर हमले और झड़पों के दौरान जो है 7 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक किए हैं। और 20 मार्च को ही कल्लात के शहर जोबान में फ़ौजी चौकी पर दस्ती बमों से हमला किया गया, जिसमें कम से कम 2 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हुए हैं। इसी तरह पंजगोर और रक्षा नदी पर कायम पाकिस्तानी पोस्ट पर भी जो है वो दस्ती बमों से हमला किया गया और इस हमले में 2 पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो हलाक हुए। 23 मार्च को बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने डेरा मुराद जमाली में पुलिस पर दस्ती बम से हमला किया। ये पुलिस जो है ये सड़क की एक तामीरी कंपनी है, उसकी हिफाजत पर मामूर थे। और अभी तक जो इतला आई है वो ज़ख्मियों की आई है कि काफ़ी पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन हलाकतों की कोई इतला नहीं आई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जबरी लापता किए जाने के जो वाक़यात हैं उनमें कोई कमी नहीं आ रही। मारंग बलोच के तारीख साज लॉन्ग मार्च के बावजूद 2 महीने तक इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने के बावजूद भी जो है वो बलोच लोगों को जबरी तौर पर लापता करने का सिलसिला ताहाल जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कल शाल में, खसदार में, मस्तूंग और अवरान से पाकिस्तानी फ़ौज ने 7 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया है। शाल और लोरालाई से फ़ौज ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा नकीब पश्तून और इस्मत कामरेड को बाबाजान होटल प्रिंस रोड से अगवा किया। खसदार तहसील जहरी से बाज़ार से 2 भाइयों मीर जान और हुसैन जान को जो है वो हिरासत में लेकर गायब कर दिया गया है। दोनों भाई जो है वो जहरी शहर हस्पताल में इलाज के लिए आए थे और वापसी पे उनको उठा लिया गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिसको CTD भी कहते हैं, उनके एहलकारों ने अमीर हमज़ा और स्तोंग नामी शख्स को अगवा कर लिया है। इसी तरह झाओ में पाकिस्तानी फ़ौज ने डॉक्टर ताहिर और ज़फ़र नामी नौजवानों को मरकज़ी फ़ौजी कैंप में बुलाकर
اس کے بعد لاپتہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد جب وہ واپس نہیں پہنچے تو جھاؤ کے مقامی لوگوں نے ہڑتال کی اور کراچی کی شاہراہ کو بند کر کے احتجاج کیا اور فوج کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ بلوچستان نیشنل موومنٹ جو ہے BNM، وہ جرمنی کا جو چیپٹر ہے ان کا، یعنی جرمنی کی جو شاخ ہے، انہوں نے 27 مارچ کو برلن میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے، اور اس موقع پر برلن میں ایک احتجاجی مظاہرہ بھی ہوگا۔ یاد رہے کہ 27 مارچ 1948 کو پاکستان نے بلوچستان پر فوج کشی کر کے قبضہ کیا تھا اور خان آف قلات سے جبراً جو ہے وہ سرنڈر کروایا تھا اور الحاق پاکستان کروایا تھا۔ دوستو، آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ چینل کیسا لگ رہا ہے، ہماری خبریں جو پیش کر رہے ہیں ہم یہ کیسی لگ رہی ہیں، اس میں کوئی بہتری لانے کے لیے ہمیں کیا اور آپ کی رائے ہے کہ کیا کریں، اور اس کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل بلوچستان کی خبروں کے ساتھ۔ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔